नमस्कार किसान साथियों, जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने खेत की जमीन के बारे में सोचिए। वही मिट्टी जिस पर आप रोज चलते हैं, जिसमें आप बीज बोते हैं और जिससे आपकी पूरी खेती जुड़ी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मिट्टी सच में क्या है? क्या ये सिर्फ धूल है? नहीं, सच यह है कि मिट्टी के अंदर एक पूरी जिंदा दुनिया रहती है। ऐसी दुनिया जहां लाखों करोड़ों छोटे छोटे जीव रहते हैं। यही जीव आपकी फसल को पोषण देते हैं, जड़ों को मजबूत बनाते हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो फसल भी मजबूत होगी। लेकिन अगर मिट्टी कमजोर हो जाए तो चाहे किसान कितनी भी महंगी खाद डाल दे, पैदावार कम ही रहेगी। यही कारण है कि आज बहुत से किसान एक सवाल पूछते हैं। एक ही बीज, एक जैसा मौसम और एक जैसी मेहनत, फिर भी पड़ोसी के खेत में फसल लहलहाती है और अपने खेत में फसल कमजोर क्यों हो जाती है? इसका जवाब बहुत आसान है। हर खेत की मिट्टी अलग होती है और हर मिट्टी की जरूरत भी अलग होती है। भारत जैसे बड़े देश में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अगर किसान इन मिट्टियों को समझ ले तो खेती का पूरा तरीका बदल सकता है। तो आइए आज आसान भाषा में भारत की मिट्टी का विज्ञान समझते हैं। पहली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। ये भारत की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बड़े क्षेत्रों में यही मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनती है, इसलिए इसे बहुत उपजाऊ माना जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां होती हैं। इस मिट्टी में अक्सर नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इसके अलावा कई जगहों पर जिंक की कमी भी देखने को मिलती है। अगर धान या मक्का के पत्ते पीले पड़ने लगें तो ये जिंक की कमी का संकेत हो सकता है। इस मिट्टी में अच्छी फसलें होती हैं, गेहूं, धान, गन्ना, आलू और कई प्रकार की दालें। अगर किसान हरी खाद और गोबर की खाद का उपयोग करे तो मिट्टी की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। दूसरी मिट्टी, काली मिट्टी। अब बात करते हैं काली मिट्टी की। ये मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत है यह पानी को लंबे समय तक रोक कर रखती है। इसी वजह से सूखे क्षेत्रों में भी यह मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। इस मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाश अच्छी मात्रा में होते हैं, लेकिन इसमें भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। काली मिट्टी में सबसे अच्छी फसलें हैं कपास, सोयाबीन, चना और अरहर। अगर इसमें जैविक खाद और सही फास्फोरस दिया जाए तो उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। तीसरी मिट्टी, लाल मिट्टी। अब बात करते हैं लाल मिट्टी की। ये मिट्टी भारत के कई राज्यों में पाई जाती है, जैसे तमिलनाडु, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। इस मिट्टी का लाल रंग आयरन की वजह से होता है, लेकिन यह मिट्टी थोड़ी कमजोर मानी जाती है। इसमें अक्सर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी होती है। ये मिट्टी थोड़ी खट्टी भी होती है, इसलिए इसमें चूना डालने से मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। इस मिट्टी में अच्छी फसलें हैं मूंगफली, मक्का, ज्वार और बाजरा। चौथी मिट्टी, रेतीली मिट्टी। अब बात करते हैं रेतीली मिट्टी की। ये मिट्टी राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या है पानी का जल्दी नीचे चला जाना। इस वजह से पौधों को नमी नहीं मिल पाती। इसलिए इस मिट्टी में जैविक खाद और ड्रिप सिंचाई बहुत फायदेमंद होती है। इस मिट्टी में अच्छी फसलें हैं बाजरा, ग्वार, मूंग और सरसों। अंतिम संदेश किसान साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेती कोई अंदाज का खेल नहीं है। खेती पूरी तरह विज्ञान है। अगर किसान अपनी मिट्टी को समझ ले, मिट्टी की जांच करवा ले और उसी हिसाब से खाद और फसल चुने तो खेती की लागत कम हो सकती है और उत्पादन कई गुना बढ़ सकता है। याद रखिए, मिट्टी स्वस्थ तो खेती मजबूत, और जब मिट्टी मजबूत होगी तो किसान भी मजबूत होगा। धन्यवाद। पौधा ट्रैक्टर।